नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द, 3 महीने में दोबारा होगा एग्जाम। पेपर लीक प्रकरण पर एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने लिया निर्णय। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने पर सियासी घमासान। कांग्रेस बोली युवाओं के दबाव में सरकार बैकफुट पर। बीजेपी ने मुख्यमंत्री धामी के निर्णय को बताया युवाओं के हित में उठाया बड़ा कदम। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की पहल। मुख्यमंत्री धामी ने 840 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का किया शुभारंभ। दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अब घर बैठे उपलब्ध होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। धराली आपदा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट हुआ सख्त। जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब। राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। और त्योहारी सीजन में हरिद्वार जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। रुड़की हरिद्वार में संदिग्ध माल से लदे ट्रक पकड़े गए। रामनगर में मिलावट खोरों पर शिकंजा। और खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं झुंझुनू, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम मंडरेला में सीएम भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया है। मंत्री श्रीमती हर्षिनी कुल्हारी, जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र भामू, माननीय विधायक श्री मुकेश दाधीच, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र खीचड़, पूर्व सांसद श्री राजेश दहिया, श्री अनिल रोंगटा जी और सभी अतिथिगण हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से हम मंचस्थ अतिथियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। और इस क्रम में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। साफा पहनाकर स्वागत करेंगी श्रीमती हर्षिनी कुल्हारी, जिलाध्यक्ष झुंझुनू। आपसे अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे श्री विक्रम सिंह जाखल, माननीय विधायक नवलगढ़। और उपरना ओढ़ाकर स्वागत करेंगी श्रीमती संतोष अहलावत, प्रदेश महामंत्री। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ये उपरना और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह करना चाहेंगे श्री धर्मपाल गुर्जर जी, माननीय विधायक खेतड़ी। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अनुरोध श्री अनिल रोंगटा जी, हमारे भामाशाह और समाज सेवी अनिल रोंगटा जी। आपकी स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। ये सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री अनिल रोंगटा जी। और ये बेहद खूबसूरत और हमारे बीच है माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी। आपके स्वागत के लिए साफा पहनाकर सम्मान कर रहे श्री राजेंद्र भामू जी, विधायक झुंझुनू। पुष्प गुच्छ भेंट किया श्री नरेंद्र कुमार, पूर्व सांसद झुंझुनू। और उपरना ओढ़ाकर स्वागत श्री शुभकरण चौधरी जी, पूर्व विधायक उदयपुर वाटी। आपसे अनुरोध आप माननीय CR पाटिल साहब का स्वागत करें। और स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री राजेश दहिया जी, जिला महामंत्री। और साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं श्री राजेंद्र भामू जी, विधायक झुंझुनू।
और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे श्री अनिल रुंगटा जी, समाज सेवी। बताओ। और आइए बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं मंचस्थ अतिथि। फिर से बोल दिया। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री धर्मपाल गुर्जर, विधायक खेतड़ी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और ये सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान, ये सम्मान हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का सम्मान। हम साफा पहनाकर, उपरना उड़ाकर और बड़ी माला से स्वागत, बड़ी माला से स्वागत करेंगे मंचस्थ अतिथि माननीय का। और एक और बड़ी माला से स्वागत करना चाह रहे हैं मंडेला के गणमान्य नागरिक। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। 3 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। जांच के लिए गठित 21 सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जांच के लिए गठित 21 सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद आज प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच सीएम धामी युवाओं के बीच पहुंचे थे। उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म कर दिया था। यूके SSSC की 21 सितंबर को हुई परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। पेपर लीक मामले को लेकर के अभ्यर्थियों ने काफी विरोध जताया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के सीबीआई जांच की मांग मान ली थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब एक बड़ा निर्णय लेते हुए परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। सुनाएंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए, युवाओं को किसी भी प्रकार की, किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने, चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है। और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने को तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय दरअसल कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि जिस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सड़क पर लाठियां खाने पर मजबूर किया, आज वही सरकार बैकफुट पर आ गई है। मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूं, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक
5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूके SSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से पता था कि पेपर रद्द होने जा रहा। रावत ने तंज कसा और कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक चल रहा है और इसकी आयोजक सरकार है, जबकि मुख्यमंत्री इसके एक्टर हैं। समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक चल रही है, और उस लीक की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी, और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा। फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है। माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर आज नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में किसान की गोष्ठी हुई है, जिसमें सैकड़ों किसान उपस्थित रहे हैं। PM धन धान्य कृषि योजना को लेकर सभी किसानों ने PM मोदी के वक्तव्य को लाइव सुना है। इस मौके पर नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने शिरकत की है। आज हमारा देश है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के 100 जिलों में जो कृषि की समस्या है, किसानों को भंडारण की सुविधा की समस्या है, पशुओं की समस्या है, या अन्य जो भी सुविधा किसान हित में है, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, और उसी माध्यम से ये योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से 36 योजनाओं को समन्वित करके 11 मंत्रालयों में जो किसानों के हित में अलग अलग योजनाएं थी, उन्हें एक जगह समाहित करके उस योजना को एक बड़ा रूप दिया गया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में GST विभाग हरकत में आ गया है। हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में दूसरे राज्यों से आने वाले संदिग्ध माल से लदे कई ट्रकों को रोककर जांच की गई है। जांच में माल के बिल और डॉक्यूमेंट्स न मिलने पर विभाग ने माल का मूल्यांकन कर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक त्योहारों के दौरान कर चोरी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में विभाग की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। अभी 10 गाड़ी पकड़ी गई है, जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर है, जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है, और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी त्योहारी सीजन के मद्देनजर टाइम टू टाइम पे हम लोग इसी तरह सघन अभियान SIB और मोबाइल स्क्वाड के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। शनिवार को रामनगर में विभाग की टीम ने हल्द्वानी चेक पोस्ट पर बाहरी क्षेत्रों से आ रहे दूध, दही, पनीर और मावा की जांच की है। निरीक्षण के दौरान 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध और 40 किलो क्रीम बरामद हुई है। संदेह के आधार पर विभाग ने दूध, दही, पनीर और खोए के कुल 6 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। विभाग की कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। आगामी दिवाली त्यौहार के मद्देनज़र आयुक्त फूड सेफ्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो है दिवाली में शुद्ध सामान लोगों को खाने पीने को मिले, इसके तहत आज हल्द्वानी चेक पोस्ट पर जो भी वाहन बाहर से आते हैं और दूध, दही, घी, पनीर और तमाम चीज़ें लाते हैं, उनकी जो है सघन अभियान और जांच की गई आज। सर, कितने वाहनों में की जांच की है, क्या कमी पाई गई है? लगभग 4 से 5 दर्जन वाहनों में जांच की गई, जिसमें सरकारी वाहन भी, बसें, प्राइवेट वाहन, छोटा हाथी तमाम। तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया, जिसमें लगभग 6 नमूने 2 पनीर के, 2 दूध के और 1 खोए का और 1 दही का सैंपल लिया गया है, जो लैब भेजा जा रहा है और लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके ब्याह पर कार्रवाई की जाएगी जल्दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिले के धराली तहसील में 22 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा कि आपदा प्रभावितों को अब तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ये निर्देश धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी के द्वारा दायर एक PIL पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। याचिका में ये कहा गया कि 22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। आपदा के दौरान एक युवती की मलबे में दबकर मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। मध्य प्रदेश में सिरप पीने से हुई 15 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग विभाग के द्वारा लगातार सिरप बनाने वाली कंपनियों और दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा। शुक्रवार को टीम ने भगवानपुर के सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों के यहां निरीक्षण किया है। इसके अलावा टीम ने रुड़की के कई दवा दुकानों के यहां सिरप की जांच भी की है। टीम ने इस दौरान 5 सैंपल भी लेते हुए जांच के लिए लैब भेजा। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मंडावर भगवानपुर के सिरप की 3 कंपनियों के यहां निरीक्षण किया गया है। द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके। हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के लिए CWSN के द्वारा विशाल सहायता उपकरण और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कानपुर से आई विशेषज्ञ टीम ने उन बच्चों का परीक्षण किया जिन्हें चलने, बोलने, सुनने या देखने में किसी तरह की परेशानी है। शिविर के तहत बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे ताकि उनकी जीवन यात्रा थोड़ी और आसान बन सके। टीम का कहना है कि ये पहल न केवल बच्चों की मदद करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित भी होगी। इस मौके पर शहरवासियों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार और विभाग की इस पहल की सराहना की है।
अपने साथ 19-20 बच्चों को लेकर आ रखे हैं जो अलग अलग दिव्यांग हैं। कुछ इसमें दृष्टिबाधित हैं, कुछ इसमें मुखबधिर हैं और कुछ पैरों से उनको दिक्कत है। तो ये कैंप में इनको अलग अलग उपकरण दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, उसके बाद ये कैंप यहाँ पे CRC प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे लगाया गया है और सरकार के द्वारा इनको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो इनके लिए होनी चाहिए। ये जो कैंप लगा है दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण परीक्षण कैंप, ये इस कैंप का नाम है और यह कैंप समग्र शिक्षा जनपद नैनीताल की ओर से लगाया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनको इनके रोजमर्रा की जरूरत के उपकरण जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, केल, हेयरिंग एड, जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए TLM किट इत्यादि और कैलिपर्स आदि उपकरण इन बच्चों को दिए जाते हैं ताकि ये अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कुछ हद तक आसान कर सकें। तो इसकी पूरी फंडिंग समग्र शिक्षा की ओर से की जाती है। ऊधम सिंह नगर जिले की काशीपुर और जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल बीते महीने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई चेन को बेचने के बाद बचे हुए 29,000 नकद, एक तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयोग में ली गई मोटरसाइकिल बरामद की है। ये 18 सितंबर को जसपुर थाना क्षेत्र में लगभग शाम के समय एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी और इस तरीके से एक भय का माहौल इनके द्वारा बनाया गया था क्योंकि त्योहारी सीजन भी था। इस घटना को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए SSP महोदय के आदेश से थानाध्यक्ष जो जसपुर हैं इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसमें यह भी निकल के आया कि जो ये अभियुक्त थे ये इनकी संख्या 2 थी और ये अपाचे वाहन का प्रयोग कर रहे थे। इससे पहले भी मार्च 2025 में बैक टू बैक पहले ITI थाना में और उसके तुरंत बाद ये वापसी में जाते समय जसपुर थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। ये इतने सातिर किस्म के अभियुक्त थे कि इनके द्वारा जो अपाचे यूज किया जाता था उसकी कई बार नंबर प्लेटें चेंज कर दी जाती थी, कई बार उसको कुछ मार्क लगा दिया जाता था। तो वहीं कालाढूंगी में 2 पक्षों में कई राउंड गोलियां चलने से क्षेत्र थर्रा गया। रामनगर कालाढूंगी हाईवे पर दरअसल पेट्रोल पंप में फायरिंग में रामलीला देख रहे भक्तों में भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर आज नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में किसान की गोष्ठी हुई है जिसमें सैकड़ों किसान उपस्थित रहे हैं। PM धन धान्य कृषि योजना को लेकर सभी किसानों ने PM मोदी के वक्तव्य को लाइव सुना है। इस मौके पर नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने शिरकत की है। आज हमारा देश है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के 100 जिलों में जो कृषि की समस्या है, किसानों को भंडारण की सुविधा की समस्या है, पशुओं की समस्या है या अन्य जो भी सुविधा किसान हित में है, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है और उसी माध्यम से ये योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से 36 योजनाओं को समन्वित करके 11 मंत्रालयों में जो किसानों के हित में अलग अलग योजनाएं थी उन्हें एक जगह समाहित करके उस योजना को एक बड़ा रूप दिया गया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में GST विभाग हरकत में आ गया है। हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में दूसरे राज्यों से आने वाले संदिग्ध माल से लदे कई ट्रकों को रोककर जांच की गई है। जांच में माल के बिल और डॉक्यूमेंट्स न मिलने पर विभाग ने माल का मूल्यांकन कर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक त्योहारों के दौरान कर चोरी की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में विभाग की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं।
अभी 10 गाड़ी पकड़ी गई है जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर है जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे भी त्योहारी सीजन के मद्देनजर टाइम टू टाइम पे हम लोग इसी तरह सघन अभियान SIB और मोबाइल स्क्वाड के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।